उत्तर भारत की पार्टी होने के नाते बीजेपी को यह कहा जाता है कि आप भले ही राष्ट्रीय दल हो, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों में आपकी सत्ता है और उत्तर भारतीय विचारों से, जिसमें वेजिटेरियन होना हिंदू संस्कृति की एक खास पहचान के रूप में देखा जाता है, पश्चिम बंगाल चावल और मछली खाने के लिए जाना जाने वाला राज्य है। तो ऐसे में अगर बीजेपी सरकार में आती है तो यह मछली भी रोक देगी। ऐसे में जब सरकार ने अंडे के लिए, इस्कॉन ने जब यह कहा कि वो अंडा नहीं परोसेगा, तो यह बात कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर जब शुरुआत में चुनाव प्रचार थे उस बात को दोबारा दोहरा गई कि देखिए कह ही रहे थे हम कि यह सरकार धीरे धीरे लोगों के खान पान के अंदर बदलाव लेकर आएगी। और यह मामला पश्चिम बंगाल में बड़ा बन गया, इतना बड़ा बना कि यह देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया कि इस्कॉन अंडा सर्व नहीं करेगा तो क्या पश्चिम बंगाल के लोग इसलिए अपनी डाइटरी हैबिट बदल लें। तो इस्कॉन ने क्या कहा उस पर भी चर्चा करेंगे, मिड डे मील क्या है वो भी चर्चा करेंगे, अभी वे अहेड कैसे निकल कर आया, सारी बातों को लेकर आगे चलेंगे। बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जो मिड डे मील है उसको अधिक पौष्टिक बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए थे, जिसमें इस्कॉन द्वारा परोसे गए खाने के साथ साथ अब अंडा देने की योजना बनाई गई। ये बाय द वे मिड डे मील योजना क्या है, तो ये असल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, जिसे पहले मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है। भारत सरकार की एक निःशुल्क विद्यालय भोजन योजना है, यानी कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क भोजन खिलाया जाएगा मिड डे में, यानी कि मध्य में, मध्याह्न में। योजना 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल में भोजन कार्यक्रम योजना मानी जाती है। वर्तमान में इसके तहत 11 करोड़ से अधिक बच्चों को 11 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में चलाया जा रहा है। तो जो योजना 1995 में शुरू हुई, आज उस योजना का जो मतलब असल उद्देश्य था वो स्कूल के अंदर बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं इनका एनरोलमेंट बढ़ाना, कि भोजन के लिए ही बच्चे स्कूल आ जाएं कम से कम, क्योंकि सरकारी स्कूलों में, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस को लेकर हमेशा यह सवाल रहा कि वहां पढ़ने वाले बच्चे उस तबके से आते हैं जहां बच्चों को भी काम पर ले जाया जाता है। तो बोले एटलीस्ट उन्हें भोजन के ही लालच में स्कूल लाया जा सके ताकि स्कूल में एनरोलमेंट बढ़े। और भारत के अंदर जहां कुपोषण का स्तर बहुत उच्च है, तो सरकार अपने प्रयासों से बच्चों को कम से कम सोमवार से शनिवार तक भोजन तो करा पाए। और उसके माध्यम से तय हुआ कि एक क्लास कक्षा नंबर 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन देने का निर्णय हुआ। इसके साथ में अनाज 100 ग्राम देने की बात हुई, यानी 450 कैलोरी देना है, प्रोटीन 12 ग्राम है और अनाज 100 ग्राम है। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 700 कैलोरी, जिसके अंदर क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 700 कैलोरी कंजप्शन के लिए देने तय हुआ। ये जो पूरा भोजन होता है, इस भोजन के लिए जो वित्त का प्रबंधन है 60% केंद्र सरकार करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट करती है। पहाड़ी राज्यों में 10% राज्य करता है और 90% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। उद्देश्य केवल यही है कि बच्चों का एनरोलमेंट कैसे बढ़े। अब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ यह कि 22 जून 2026 को राज्यों का बजट पेश होता है। वहां पर कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं, उनमें ये जो मिड डे मील योजना है इसको तैयार करने के लिए इस्कॉन को शामिल करने की बात कही गई। कहा गया कि कोलकाता के करीब 1800 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीएम पोषण के तहत बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है। उस दोपहर के भोजन को इस्कॉन तैयार करके उपलब्ध बनाएगा। यहां पर जो क्लास जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए प्रति बच्चा 6.78 रुपया दिया जाता था, उसे भी बढ़ाकर 10 रुपया कर दिया गया है कि 10 रुपए में आप बच्चे को यह भोजन उपलब्ध कराएंगे। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बजट एलोकेट किया गया और इस्कॉन को 1800 स्कूलों का काम एक साथ दे दिया गया ताकि गुणवत्ता, स्वच्छता और नियमित आपूर्ति के साथ भोजन सुनिश्चित हो जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है, पहली बड़ी दिक्कत यह कि 1800 स्कूलों में खाना जो वहीं पर बन रहा था, क्योंकि अनाज एफसीआई खुद सप्लाई करती है, स्कूल को एक बजट एलोकेट हो जाता था और वो उस बजट से खुद खाना तैयार करके बच्चों को खिलाते थे। ऐसे में स्कूल अपने स्तर पर कोई खाना बनाने वाला व्यक्ति भी रखते थे। 1800 स्कूलों में हो सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों को काम पर रोजगार मिलता था जो स्कूलों में भोजन बनाने का काम करते थे, उनका भी काम चलता था और साथ ही साथ उनको भी पोषण की प्राप्ति होती थी। लेकिन अब सरकार का तर्क यह है कि गुणवत्ता, स्वच्छता और नियमित रूप से भोजन मिले, इसके लिए हम एकीकृत प्रबंधन इस्कॉन को कर रहे हैं। अब इस्कॉन की कहानी क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसकी स्थापना एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी, एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवद गीता के संदेश और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करती है। इस्कॉन के मंदिरों में पूजा, भजन कीर्तन, भगवद गीता का अध्ययन, धार्मिक प्रवचन, जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो आज जो इस्कॉन काम कर रहा है वो पूरे वर्ल्ड वाइड 900 से अधिक केंद्रों में काम कर रहा है, 3 अरब से ज्यादा थालियां अब तक खिला चुका है, 6000 से अधिक वार्षिक उत्सव करता है। और ये हरे कृष्णा मंत्र के लिए, आपने अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे अगर ये मंत्र सुना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मूल मंत्र के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें लोगों को सात्विक भोजन खिलाना, गीता के उपदेश से उनको
अब अवगत कराना और किस तरह से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए अपने जीवन में अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, वो सारी बातें इस्कॉन के द्वारा लोगों तक संदेश के रूप में पहुंचाई जाती हैं। अब चूंकि इस्कॉन को भोजन बनाने का काम दिया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे मेन्यू के अंदर अंडा नहीं होगा। 24 जून 2026 को खबर बाहर आती है, इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास जी ने बयान देते हुए कहा कि हमारे भोजन में अब अंडा नहीं होगा। उसके स्थान पर हम पनीर, राजमा, सोयाबीन, दाल यानी कि वो सारे प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट और सप्लीमेंट्स जिनके माध्यम से शाकाहारी लोग प्रोटीन प्राप्त करते हैं, अब वो विकल्पों के साथ और पोषक विशेषज्ञों की मदद से डिस्कशन के साथ हम वो भोजन तैयार करके उपलब्ध कराएंगे। इस्कॉन ने अपनी तरफ से ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हम अपने पोषण में जब उपलब्ध कराएंगे तो उसमें अंडा उपलब्ध नहीं कराएंगे, और उन्होंने बकायदा उसके तर्क में काफी सारे पॉइंट्स भी बताए। और उनका कहना था कि 100 ग्राम अगर एग कंटेन करते हो तो वो 13 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम सोया चंक्स जो है वो 52 से लेकर 54 ग्राम तक प्रोटीन होता है। हालांकि इसका जो फैक्चुअल डेटा चेक है वो हम आपके साथ आगे रखेंगे, लेकिन इन्होंने कन्विंसिंग तरीके से ये कहा कि अंडे से जितना प्रोटीन मिलता है हम उसको सप्लीमेंट में दूसरे किसी और स्रोत से पूरा कर देंगे। तो एक बहस छिड़ गई कि अगर किसी को अंडा ही खाना है तो आप उसे रोक क्यों रहे हो? अंडा सस्ता भी है, अंडा लोग पसंद भी करते हैं, अंडा फूड चॉइस है। फूड चॉइस आप अपनी तरफ से निर्धारित करेंगे कि नहीं मैं ये नहीं खाने दूंगा, आपको उसकी जगह में कुछ और खिला दूंगा। तो सामने वाला खाना चाहता है, अगर उसके पास ऑप्शन उपलब्ध है, और ऑप्शन है कैसे उपलब्ध कि इस्कॉन को दिए जाने से पहले जो संस्थाएं काम कर रही थी वो अंडा उपलब्ध करा रही थी, या फिर सरकार अपने स्तर पर अंडा हफ्ते में एक दिन उपलब्ध करा रही थी। तो ऐसे में आप आते हैं और कहते हैं मैं अंडा नहीं खाने दूंगा, तो आप उसकी फूड चॉइस को रोक रहे हैं। जैसे ही ये बात बाहर निकल कर आती है, बंगाल के अंदर राजनीति गर्म आ जाती है कि सब अंडे को सोयाबीन से रिप्लेस करने की बात चल रही है। अब जब ये बात निकल कर आती है तो सवाल ये बनता है कि भाई देखिए, बीजेपी की सरकार है, आते ही इस्कॉन, इस्कॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन के साथ साथ अंडा हटा दिया। ये आपकी फूड हैबिट्स को बदल रहे हैं, आपके रोजगार को छीन रहे हैं। इन्होंने बजट बढ़ाकर किसी और एक ऐसी संस्था को दे दिया है जो कहीं ना कहीं हिंदूवादी है, सनातन के लिए काम करने वाली है, इस तरह से। तो बोले आप लोगों ने एक साथ काफी सारे इशू खड़े कर दिए। धीरे धीरे कुछ न्यूट्रिशनिस्ट के में वीडियोस बाहर आने लगे जिसमें यह तर्क दिया जाने लगा कि अंडा सस्ता होने के साथ साथ जो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उनमें से वो असेंशियल अमीनो एसिड्स को ज्यादा रखता है सोयाबीन के कंपैरिजन में, जो कि आपको सोयाबीन में महंगे दामों पर मिलेंगे, लेकिन उससे कम दाम पर अंडा आपको अमीनो एसिड्स पूरे करता है, क्योंकि प्रोटीन अल्टीमेटली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ऐसे में अमीनो एसिड्स की पूर्ति करता है, तो बोले अंडा खाने में दिक्कत क्या हो सकती है? तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ये तो देख लिया, शाकाहार पूरी तरह से थोपने का प्रयास कर रहे हैं। डेरेक ब्रायन ने कहा कि देखो पहले भी हम तो कह रहे थे कि ये मछली खा करके केवल नाटक ही दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के राजनीति में फूड हैबिट्स, और बंगाली आर नॉन फॉर फिश एंड राइस, तो बोले ये तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति के ऊपर, जो हम पहले से कह रहे थे कि लोगों को मछली खाने से लास्ट में रोक देंगे, एक बड़ी बहस बन जाती है। खूब राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं। इस बीच में मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच जाता है। इस्कॉन बीच बचाव में आता है, सरकार अपने बचाव में आती है। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम सोच रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं उस बारे में विचार किया जा रहा है। विचार करते करते उड़ीसा मॉडल सामने आया। उड़ीसा मॉडल ये था कि साहब उड़ीसा के अंदर खाना अगर इस्कॉन दे रहा है, इस्कॉन खाना, अच्छा इस्कॉन की खासियत क्या होती है ना कि इस्कॉन जहां खाना तैयार करता है उसकी बड़ी सी किचन होती है। बड़ी सी किचन के अंदर बहुत आसानी से मशीनों के थ्रू पूरा मैकेनाइज्ड होकर के खाना साफ सुथरा और मतलब पूरी तरह से मॉनिटर होकर के सर्विलांस के अंदर बन करके पैकेजिंग वगैरह के साथ सही से पहुंच सकता है। ऐसा इस्कॉन कई जगह पर कर रहा है। जयपुर के अंदर अक्षय पात्रा ये काम कर रहा है, राजस्थान के अंदर। तो एक तरीके से भोजन को सेंट्रलाइज्ड बड़ी बड़ी किचन के थ्रू पहुंचाने का काम ये लोग बखूबी कर पाते हैं, और वहां से आप इनकी मॉनिटरिंग भी ढंग से कर पाते हो। फंड भी यहां पर पहुंच जाता है, तो इनका भी काम चल रहा होता है, और ये अपने माध्यम से कुछ और एड ऑन अगर करना चाहते हैं तो क्वालिटी के अंदर वो कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, और वो उस तरीके से काम करने में कारगर होता है। अब जब दिक्कत निकल कर आई तो फिर बोले उड़ीसा के अंदर भी इस्कॉन खाना जहां देता है, वहां पर कुछ और एनजीओ को या कुछ और एसएचसी ग्रुप्स को या कोई और हेल्प करने वाली संस्था है, उसको एडिशनली कह दिया जाता है कि अंडा तुम उपलब्ध करा देना। भाई इस्कॉन के साथ में अंडा उपलब्ध ना कराने की शर्त है, लेकिन इस्कॉन की थाली में अंडा जाए, इसके जगह एक एडिशनल कोई व्यक्ति को काम दे दिया कि भैया अंडा तुम ले आना। तो ऐसा काम किया जा सकता है। तो सरकार फिर इस मॉडल के साथ आगे बढ़ी और सॉल्यूशन दिया कि हम उड़ीसा का मिड डे मील योजना लेकर आ रहे हैं, मतलब कि जो वहां पर अंडा दिया जाता है वैसे ही अब हम भी लोगों को यहां पर अंडा खिलाएंगे। इस बीच में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट इसलिए कि साहब इस्कॉन को काम ही क्यों दिया गया, इसकी जगह आप किसी ऐसी मतलब लोग जो स्कूलों में काम कर रहे हैं उन्हीं को दे देते। तो आप इस बात को लेकर के अब हाईकोर्ट के अंदर सरकार को अगले 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना भी है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने लेकिन अपनी तरफ से यह बात दोहराते हुए कहा कि हम बच्चों के लिए अब अंडा जो है वो एडिशनली उपलब्ध करा देंगे। कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी यहां पर एंड हो गई। मतलब सरकार अब अंडा बंद नहीं करेगी, बच्चों को 1 तारीख से कोलकाता के स्कूल्स में भोजन भी मिलेगा और अंडा भी मिल जाएगा। कोलकाता के स्कूलों में फाइनली ये बहस खत्म हो गई। लेकिन साहब ये अंडे को लेकर के मुद्दा जो चल रहा है, इसे लेकर के बहस कहां खत्म होती है, क्या है अंडे की और सोयाबीन की कंपटीशन, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं।
देखिए, अंडा जहां एक और सस्ता पड़ता है, लेकिन वहीं उसके न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो एक उबला अंडा 6.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन रखता है और 78 कैलोरी का सोर्स बनता है। वहीं पर 100 ग्राम सोयाबीन 16 से 18 ग्राम प्रोटीन रखता है और उसमें 170 कैलोरी बनकर आती है। यानी कि कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो मात्रा को प्रोटीन से अगर आप नाप के देखेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा, फिर तो सोयाबीन अच्छा है। लेकिन प्रोटीन केवल एक तरह से नहीं बनते हैं, प्रोटीन में कई एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, कई उसमें और मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। तो ऐसे में अंडे के अंदर पाया जाने वाला जो अमीनो एसिड है वो सोयाबीन में नहीं होता है। तो तर्क ये दिया जाता है कि अंडे में सस्ते में वो अमीनो एसिड्स उपलब्ध होते हैं जो सोयाबीन के अंदर नहीं है। ये तार्किकता दी जाती है। अंडे की खास बातों में कहा जाता है कि ये उच्च गुणवत्ता वाला, आसानी से उपलब्ध होने वाला विटामिन B12, विटामिन डी, कोलिन और सेलेनियम का एक स्रोत होता है, जो बच्चों के मस्तिष्क, हड्डियों और विकास के लिए जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ सोयाबीन के बारे में कहा जाता है कि ये कंप्लीट प्रोटीन है, जिसमें फाइबर भी है, आयरन भी है और कई अनसैचुरेटेड फैट्स भी हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। ऐसे में अपने अपने सिग्निफिकेंट फायदे हैं, लेकिन फूड हैबिट्स में यह बहस आकर खत्म हो जाती है कि अगर आपको खाना ही अंडा है तो आप उसको सोयाबीन से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये बहस बड़ी बनती चली जाती है। तो ऐसे में क्या सही मायने में मिड डे मील की इस लड़ाई में यह मान लिया जाए कि जो बच्चों को भोजन दिया जा रहा है उनसे उनकी भूख पूरी हो जाती है? तो देखिए, इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि ये सप्लीमेंट्री फूड है, 450 कैलोरी और 750 कैलोरी। ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं है, ये एड ऑन में दिया जाने वाला भोजन है। इसको लेकर कई सर्वे हुए हैं जिनमें यह तय हुआ है कि ये सप्लीमेंट्री पोषण है, पोषण तो बच्चा घर ही लेकर आ रहा है। इसके ऊपर कई सर्वे चंडीगढ़ में हुए, देश के कई स्कूलों में हुए और वहां पर निकलकर यही आया कि बच्चों को पोषण में कुपोषण से बचाने का काम मिड डे मील कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि आप दिन में एक बार भोजन दे रहे हैं, रात के भोजन का पता नहीं है, संडे के भोजन का पता नहीं है, नियमितता का पता नहीं है, तो ऐसे में मिड डे मील जरूरी है, लेकिन ये कंप्लीटली वो न्यूट्रिशन दे रही है, इस तक पहुंचना अभी मतलब बहस का विषय है। तो ऐसे में फूड हैबिट्स को लेकर के बहस होना तार्किकता के साथ तो ठीक नहीं है, लेकिन बाकी जैसा आपका मन है आप वैसा खाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, जहां तक बात हो स्टेज फोबिया की, तो इस संडे मिली है वेबिनार में बात करते हैं कि कैसे आपका डर निकाला जाए। अगर स्टेज पे खड़ा होने से पहले पैर धूजते हैं आपके, तो कुछ ट्रिक्स एंड टैक्ट्स हैं। वेबिनार ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद।